हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional? पहला कार्ड है सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड। सिक्स ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप जो भी आपके पास्ट सक्सेस रहे हैं उन सक्सेस को आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। उसी तरह की सफलताएं आपको एक बार फिर से मिल सकती है। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आपकी जो भी अचीवमेंट रही है उसी तरह की अचीवमेंट एक बार फिर से आप हासिल करने में या उस सक्सेस को अचीव करने में आप सफल हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए सिक्स ऑफ वाटर आपके काम करने का जो भी आपके पास्ट स्ट्रैटेजीज़ रहे हैं या फिर वर्किंग पैटर्न रहा है, एक बार फिर से आप उन चीज़ों को अपने आज में या अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट में, अपने काम में उन चीज़ों को फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट का जो सक्सेस है, अचीवमेंट है, उसी तरह की सक्सेस को आप एक बार फिर से अचीव करने जा रहे हैं। और कुछ लोग अपने जो आपका जो वर्किंग पैटर्न रहा है या जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ रही है, उन स्ट्रैटेजीज़ को, उन टेक्निक्स को एक बार फिर से आप अपनाने जा रहे हैं। अपने प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट में उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो जॉब करते हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पिछले जो भी आपका जिस भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े थे, उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़े हुए आपके कलीग थे उनमें से किसी एक से आपकी मुलाकात हो। आपके इस प्रेजेंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में वो उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इस वजह से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड। किंग ऑफ एयर कार्ड कहता है कि जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी फील्ड से आप जुड़े हैं, उस काम में जो भी आप काम कर रहे हैं या जिस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है या आपको सौंपी गई है, उस काम में आप माहिर हैं। आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से आप में अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक मैच्योरिटी है, एक क्लैरिटी है। आप जानते हैं कि किसी सक्सेस को हासिल करने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह से कोशिशें की जानी चाहिए या किस तरह के स्ट्रैटेजीज़ अपनाने की ज़रूरत है, इस बात की आपको पूरी तरह क्लैरिटी है। उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे और अपने टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। आप में से कुछ लोग, ये सिक्स ऑफ वाटर की एनर्जी है, आप इस वक्त जो भी जॉब है या बिज़नेस है, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सिक्स ऑफ वाटर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को अपने प्रेजेंट जो भी आपका प्लान है, प्रोजेक्ट है, उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे।
इस वजह से आप अपनी सक्सेस को हासिल करेंगे। और वहीं ये कार्ड कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी दे रहा है कि आप अपने काम में माहिर हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर एक क्लैरिटी है। इसकी वजह से आपके प्लान्स अच्छे होंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी। अगर आप टीम वर्क करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने टीम को साथ लेकर चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके टीम मेंबर्स का कोऑपरेशंस मिले, सपोर्ट मिले उनका, तो यहाँ उन्हें साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, या फिर उनकी अब इस प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर जो भी उनकी सोच है, अपने फ़ैसलों में उन्हें शामिल करने की ज़रूरत है, या उनके विचारों को महत्व देने की ज़रूरत है। इससे आपको लोगों का साथ मिलेगा। आप ज़रूर एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी आपकी तरह ही सोच रहे हों, या फिर आपकी जितनी ही क्लैरिटी हो, इस बात की श्योरिटी नहीं है। यहाँ आप हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कम जानने वाले हों या आपसे कम एक्सपीरियंस्ड हों, तो यहाँ उनके विचारों को सम्मान देने की ज़रूरत है। अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने अपने हाथों में लिया है, यहाँ आपको अपने एम्प्लॉयज़ से तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ आपके जो भी आपकी इच्छाएं हैं या फिर जिस तरह की सफलता आप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ उनका 100% उनका कोऑपरेशन हो, उनका सपोर्ट आपके लिए हो। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हो, या फिर उनसे एक बेहतर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें, ताकि वो अपने काम में पूरी तरह डेडिकेटेड हों, अपना 100% वो देने के लिए इनकरेज हों। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब ही या बिज़नेस है, अपने टीम मेंबर्स को आपको मोटिवेट करना है, उन्हें उनके इमोशंस को समझना है, उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए सफलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपके लिए सफलता है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। ये आपका बिज़नेस है तो किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल कर सकते हैं, या फिर आपको कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आपको अपने प्रेजेंट जॉब में किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। या अगर ये आपके ऑफिस में इस वक्त अप्रेज़ल का समय है तो फैसला आपके पक्ष में होगा, हायर अथॉरिटीज़ का फेवर आपको मिलेगा। आपके लिए यहाँ पर अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप के जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए सफलताओं का समय है, आपके लिए ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है ईगो का। ईगो कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं।
आप अपने हेल्थ को, अपने फिज़िकल, अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर आप अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहेंगे। आप इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर होती चली जाए। इसकी वजह से आप अपना 100% उन चीज़ों में देना चाहेंगे जहां आपके लिए, जहां से आर्थिक लाभ हो सकता है। इसकी वजह से आप अपने आप को इग्नोर कर सकते हैं, जहां इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप अपने लिए बेहतर आर्थिक स्थिति चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अगर इग्नोर करते हुए करेंगे तो यहाँ आपके हेल्थ को, आपके फ़िज़िकल हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को इसका नुकसान हो सकता है। इस बात का ख्याल रखें। अपनी ज़रूरतों पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ध्यान लग्जरियस आइटम की तरफ होगा, जहां आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त आप तैयार हों। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय जो भी है, वहाँ आप अपनी दूसरी ज़रूरतों को, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, इन ज़रूरतों को इग्नोर करते हुए कोई बड़ी परचेज़ कर सकते हैं। कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते हो या कर सकते हैं। तो यहाँ अपने बजट को देखते हुए एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग डिटरमाइंड हैं कि अपने फाइनेंस को लेकर आप क्या करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत सोचा समझा फैसला होगा। आपके जो भी प्लान्स रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर, उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ेंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों के लिए जो भी प्लान किया है या जो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने सोचा है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग यहाँ ईगो कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपकी इच्छाएं इस समय बहुत तीव्र हो सकती है या फिर वो उन इच्छाओं को आप नियंत्रित ना कर पाएँ। यहाँ आपने सोच लिया, आप डिटरमाइंड हैं कि चाहे कुछ भी हो, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं उसे ज़रूर और ज़रूर करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग इस ज़िद में या फिर अपनी चाहत की वजह से बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटाने में या फिर अपने शौक़ की वजह से। तो यहाँ ख्याल रखें कि जो भी आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसकी वजह से किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े या फिर अपने फ्यूचर को लेकर आपकी चिंताएं ना हो, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने करीबियों के लिए बहुत आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया होगा या फिर आप उनकी ज़रूरतों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। आप चाहेंगे कि जो उनकी इच्छाएं हैं या जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स की या आपके करीबियों की जिस तरह से आप आर्थिक मदद कर सकते हैं या फिर उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, वो आप पूरी करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कार्ड कहता है, किंग ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने करीबियों को लेकर आप बहुत सेंसिटिव होंगे। आप चाहेंगे कि उनकी खुशी के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो आप करें, और आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे भी। लेकिन आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वहाँ अपने लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है। ये किंग ऑफ वाटर है कार्ड है जहाँ आप दूसरों की ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। अपने से ऊपर उठकर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मदद करें, उनकी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपने लिए भी सोचते हुए, अपने आर्थिक स्थिति को बैलेंस रखते हुए आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आइए जानते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their
personal life in the first half of March. Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर ये भी कार्ड कहता है कि आप अपने करीबियों के लिए बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव होंगे। उनकी खुशी के लिए आप कुछ भी करना चाहेंगे। यहाँ किंग ऑफ वाटर है और ये क्वीन ऑफ वाटर है। ये आपकी एनर्जी को ये पूरी तरह कंप्लीट कर रहे हैं। आप इमोशनली अपने करीबियों से बहुत अटैच हैं। उनकी हर तरह से आप देखभाल करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ आप किसी की आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं या फिर उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाओं को पूरी करने की अपनी तरफ से आप हर संभव कोशिश करेंगे। यहाँ ये जो भी ये दोनों एनर्जी है, किंग ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, ये बहुत गिविंग एनर्जी है, जहाँ आप अपनी परवाह किए बगैर आप दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस होगा कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को या उनकी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। ज़रूर करें, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए। ये दोनों ही एनर्जी ऐसी है जहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर अपने इमोशनल सिक्योरिटी को लेकर हो, इन दोनों के बारे में आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आर्थिक तौर पर किसी की मदद करना चाहते हैं, इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए ज़रूर कुछ बचत कर लें। अपने लिए जो कुछ आपने प्लान किया है वहाँ कुछ हद तक उन चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने लिए सेविंग करने की ज़रूरत है। और वहीं क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप दूसरों के लिए बहुत केयरिंग होंगे। यहाँ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिन लोगों के लिए आप बहुत केयरिंग हैं या बहुत गिविंग हैं, आप उनकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, जिनकी आप मदद कर रहे हैं, क्या वो इसके लायक हैं, इस बात का ज़रूर आप विचार करें। अगर उसी तरह का कोऑपरेशन, लव, सपोर्ट आपको उनकी तरफ से भी मिल रहा है, तो फिर कुछ समझौतों के साथ उनकी ज़रूरतों को पूरी करना, उनकी इच्छाओं को पूरी करना जायज़ है। लेकिन अगर सिर्फ आप ही किसी को दिए चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, या फिर इमोशनल अटैचमेंट है इस वजह से सिर्फ दिए चले जा रहे हैं, तो वहाँ खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप इन दिनों काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। आपको कुछ बातों का अंदाज़ा आपको हो जाएगा, चाहे ये अच्छी हो या बुरी हो। अगर आपको लगता है कि आप जिनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कोई जो लोग आपके दिल के करीब हैं और उनकी मंशा अगर पॉजिटिव है तो वो भी आप फील कर पाएंगे, और अगर उनकी मंशा नेगेटिव है या फिर वो उस तरह की अटैचमेंट आपसे नहीं फील करते हैं, वो भी आप महसूस कर पाएंगे। इसकी वजह से आप में से कुछ लोग अपने आप के लिए कुछ किसी तरह का फ़ैसला ले पाएंगे या फिर अपने आप के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आप में एक हीलिंग एनर्जी भी इन दिनों होगी। आपके साथ की वजह से, आपकी बातों की वजह से कोई अगर निराश है या फिर किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपके साथ की वजह से, आपकी बातों से वो हील हो सकता है। वो इमोशनली जिस निराशा से गुज़र रहा है, उस निराशा से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, ये दूसरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। आपके साथ की वजह से कोई अपने मुश्किलों से बाहर आ सकता है या फिर अपने इमोशनल जो भी हर्ट है उससे बाहर आ सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देंगे।
कुछ डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई ज़रूरी कागज़ात हों, उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। उन चीज़ों को आप बहुत गहराई से उन रीड करेंगे, उन्हें वहाँ किसी तरह की अगर कमी है तो उन कमियों को समय रहते सुधारेंगे या फिर उन कमियों को दूर करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको वो समय मिलेगा जहाँ अगर आप कुछ सीखना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे, तो वो आप कर पाएंगे इन दिनों। ये क्वीन ऑफ वाटर कार्ड है, जहाँ आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे। इस वजह से आप जो कुछ करना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे, उन चीज़ों को अब आप कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए वहीं ये गाइडेंस है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट पेपर अगर आप साइन करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने जा रहे हैं, तो वहाँ उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, या जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। वहाँ कुछ जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, या अच्छे से पढ़कर समझकर साइन करने की ज़रूरत है, या उसके लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ बातों का अफसोस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट एनर्जीज़ है, जहाँ पर आपको अपने ही फैसलों पर या अपने ही किए हुए काम पर आपको अफसोस हो सकता है कि वो डिसीजन आपने क्यों लिया। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ध्यान देने की बात है। ये क्वीन ऑफ वाटर है, 8 ऑफ अर्थ है। आप बहुत गिविंग नेचर की हैं, आपका सोल बहुत प्योर है। आप खुले दिल से किसी को अपने लाइफ में शामिल करते हैं, या खुले दिल से किसी का वेलकम करते हैं। आपकी इस अच्छाई का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। किसी पर आपको ब्लाइंड फेथ करने से बचना है। अगर कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं, तो किसी की सिर्फ कही सुनी बातों पर ही फ़ैसला ना लें, या फिर जल्दबाज़ी में कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। तो उसे स्टडी कर लें या फिर उसके बारे में जानकारी जुटा लें, तभी आप आगे बढ़ें या कोई डॉक्यूमेंट साइन करें। आपके भरोसे का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, जिसका आगे चलकर आपको अफसोस होगा। आपके लिए कोई किसी तरह का फ़ाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर ख्याल रखें अपना आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।